है कि कैंसर कोई एक डिजीज़ का तो नाम है नहीं। कैंसर तो एक स्पेक्ट्रम है जो कम से कम पता नहीं 100 तरह का या 200 तरह का कैंसर हो सकता है। हम्म। और जाहिर बात है, ये कैंसर्स होते हैं वो एक तरह का कैंसर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है जिसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, हम्म। अब फिगर्स ये हैं कि तकरीबन 90-95% बच्चों में वो क्योर हो जाता है। तो ठीक। वो उस कैंसर से बहुत मुख्तलिफ है। जो कि मिसाल के तौर पे एक बड़ी उम्र के आदमी में अगर वो पैनक्रियास का या गॉल ब्लैडर का या लिवर कैंसर हो जो ऑलरेडी फैला हुआ हो, तो हम्म। फिर वो तकरीबन क्योर होने के चांसेस नहीं होते। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें एक स्पेक्ट्रम में ये है, दूसरे में ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मालूम हो कि आप कौन से कैंसर की बात कर रहे हैं। फिर अब तो ये भी है कि हर कैंसर के अंदर भी दो दो तीन तीन चार चार टाइप्स होते हैं। हम्म। मिसाल के तौर पे लंग कैंसर में इस वक्त हमें मालूम है कि कम अज़ कम 5-7 मुख्तलिफ किस्म के या इवन ज़्यादा 10 तरह के कैंसर होते हैं, जिनको जमा करके हम नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं। यानी कि वो सारे लंग कैंसर जो कि स्मॉल सेल नहीं है, वो सारे मिला के नॉन स्मॉल सेल हो जाते हैं। इसी तरह नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का मकसद ये होता है कि वो सारे लिम्फोमा जो हॉजकिन नहीं है वो नॉन हॉजकिन है। तो बहुत सारे किस्म के होते हम्म। हैं, 80 किस्म के होते हैं, जिनको हम लंप कर देते हैं एक साथ में। इस तरह और बहुत सारे कैंसर्स हैं। इवन सबसे कॉमन एग्जांपल लीजिए अगर ब्रेस्ट कैंसर की, तो आज के दिन में हम ब्रेस्ट कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर कहते तो हैं, लेकिन असल में उसमें 3 टाइप्स होते हैं। वो जो जो हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जिनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है, या फिर वो जिसको उर्फ आम में ट्रिपल नेगेटिव कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैं। इसी तरह से बाकी सारे कैंसर भी हैं। सो आई थिंक जिस वक्त कैंसर डायग्नोज होता है उस वक्त वो फाइनल स्टेज नहीं होती ये फैसला करने के लिए कि अब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा कैंसर है, कौन सी टाइप का कैंसर है, कितना फैला हुआ है, और क्या इस कैंसर के लिए ट्रीटमेंट मौजूद है या नहीं। और फिर आखिर में अगर वो ट्रीटमेंट मौजूद भी है तो क्या उस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या नहीं। कई दफ़ा पेशेंट्स इतने ज़्यादा बीमार होते हैं किसी और वजह से, हार्ट लंग किडनी या लिवर की डिजीज़ की वजह से, कि उनको इलाज वैसे भी नहीं किया जा सकता किसी किस्म का। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स ठीक है सिचुएशन इन दी एंड। डॉक्टर साहब, एक लेकिन आध चीज। इसमें ये मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आध और चीज थी मेरे जहन में।